हेलो बडीज, वेलकम टू माय चैनल अनुचबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। So all of you know that I have traveled to Netherlands and I'm back। मैं आ गई हूँ। ये बात शायद किसी को पता नहीं कि मैंने ब्लॉग पोस्ट किया ही नहीं है इसका। उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया, बट आई केम टू इंडिया एंड यहाँ आने के बाद आई एम गोइंग फॉर वन मोर ट्रिप। मैंने ट्रिप बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घूमने जा रही हूँ। अगेन नीदरलैंड भी मैं काम की वजह से गई थी एंड अभी भी मैं काम की वजह से ही कहीं जाऊँगी। तो इन सब बातों को करते इग्नोर एंड मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। आई एम ट्रैवलिंग टू बैंगलोर नाउ। बट ये इतना आसान है क्या? जी नहीं। मैं घर पे हूँ एंड घर से मुझे जाना है पटना। आई हैव बुक टिकट फ्रॉम पटना टू बैंगलोर बिकॉज अदर ऑप्शन नहीं थे। आई थॉट आई कैन टेक फ्लाइट फ्रॉम गोरखपुर, बट हमारे सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं था, तो मुझे नियरेस्ट मेरा पटना लगा। मैं पटना अभी तक कभी नहीं गई हूँ, सो इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस to Patna airport as well. So let's see what's gonna happen. But I'm super excited. Already I have packed all my stuff. I thought to take only one cabin bag, so I took my small trolley. But मैंने अपना लैपटॉप बैग भी बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस पर फिट नहीं आएगा कपड़े। अच्छा, कपड़े से याद है, मैंने है बताया नहीं कि मैं कितने दिन निकली जा रही। बेसिकली क्लाइंट विजिट है बैंगलोर में एंड इट वॉज आस्क्ड कि हम सबको आना है कि बिकॉज हम ऑलरेडी नीदरलैंड गए थे, अपने कलीग से वहाँ पे मिले और वहाँ के कुछ कलीग्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी थी। मैंने मना किया था मैं नहीं आ पाऊँगी, बट ड्यू टू सम रीज़न दैट ऑल्सो you guys will know, I'm not gonna tell right now। तो 2 वीक्स के लिए जाना था, तो मैंने मना कर दिया। दैट रीज़न you guys will know soon। तो मैंने सोचा कि जाना तो है ही, तो क्यों ना इस ड्यूरेशन कम करते हैं। तो मैं जा रही हूँ ओनली 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए जा रही हूँ, तो 5 दिन वर्किंग डेज रहेगा एंड इट्स गॉन फन। एवरीथिंग इज़ प्लान। तो मैंने 5 डेज़ का आउटफिट रख लिया है एंड उसमें मेरा हाफ ऑफ द ट्रॉली फुल था, बट अदर स्टफ भी थे जो मुझे रखने थे। तो उसको रखने के बाद ट्रॉली इज़ ऑलमोस्ट फुल। आई थॉट टू कीप माई लैपटॉप बैग देयर ओनली, बट मैंने निकाल लिया उसको कि मैं उसको कैरी करके जाऊँगी कैबिन बैग में एंड आई विल चेक इन दैट ट्रॉली। 2024 मेरे लिए काफ़ी हैपनिंग था। मैंने इंटरनेशनल ट्रिप कर लिया है एंड अब मैं अगेन ऐसे ट्रिप करने जा रही हूँ जैसे कि पटना मैं कभी नहीं गई। बैंगलोर मैं नहीं गई। मेरी जितनी भी आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर इन हैदराबाद, वहीं पे मैं जॉब कर रही हूँ एंड देन कोविड आ गया, मैं घर आ गई। आई हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट 2024 इज बहुत, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ऐसा क्या है, बट इट्स रियली वेरी नाइस। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड बुकिंग मेरी कुछ यूँ हुई है कि मेरी जो फ़्लाइट है 12:05 पे है एंड मैं घर से निकलूँगी इन द मॉर्निंग 1 or 1:30 because I'm gonna take bus from here. I thought to book a cab but I didn't find suitable. I thought let's travel from the bus. तो मैं बस पकड़ूँगी सुबह के 1:50 आई गेस इन द मॉर्निंग एंड वहाँ यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ मेरे एरिया से इट्स अराउंड 4 to 5 hour ऑफ जर्नी। तो वो ट्रैवल करूँगी। सुबह मैं 8 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली 8 AM तक मैं पहुँच जाऊँगी। देन फिर पटना से मुझे एयरपोर्ट तक जाना है एंड एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी, आई डोंट नो। सो ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है, मैं विज़िट करूँगी एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। पैकिंग मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी रात के बज रहे हैं 11, मुझे वेट करना है 2 घंटे। सो मैं सोने वाली नहीं हूँ क्योंकि सो जाऊँगी फिर उठने का मन नहीं करेगा एंड यू नो तब तक मैं करने वाली हूँ टाइम पास। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं तैयार होने के बाद जब मैं बस के लिए निकलूँगी। बाय। घर से मैं 1:30 को निकल गई थी एंड 1:50 पे बस भी आ गई। वहाँ पे मैं बैठ के, बस तो कम्प्लीटली खाली थी, कुछ ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, बट जाना तो था ही। यहाँ पे बैठे एंड सफ़र मेरा शुरू हुआ। सुबह का टाइम था 7:30। मैं एयरपोर्ट पे पहुँची एंड ये रहा मैं ट्रॉली लेते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ आगे बैठी। ट्रेन में ही
बस से मैं उतरी थी एंड वहाँ से मैंने ऑटो ले लिया था। ऑटो ने हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया था। फिर मैं इधर आगे बढ़ी एयरपोर्ट की तरफ एंड मैंने सोचा कि अब यहाँ आए हैं तो सबसे पहले कुछ खाते हैं। सो मैं फ़्रेश होने गई, मैंने ब्रश कर लिया एंड देन मैं यहाँ आके कॉफ़ी पी। फिर मैं वहाँ से निकली एंड मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया एंड अब चेक इन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो की, मैंने चेक इन किया एंड ये टिकट लेके मैं अब सिक्योरिटी चेक इन की तरफ आगे बढ़ी। वहाँ से सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट करने के बाद मैं अपने गेट नंबर की तरफ आगे बढ़ी एंड यहाँ पे मैंने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर देयर फ़्लाइट एंड मेरे फ़्लाइट में भी बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैं भी यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा खासा टाइम पास किया मैंने एंड हम सब वेट करने के बाद मैं थोड़ा सोची कि चलो भाई थोड़ा टहल के आते हैं बाहर से एंड ये रही मैं, बहुत गंदी लग रही हूँ राइट। एंड फ़्लाइट का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, मैं फ़्लाइट के अंदर के आ गई एंड हमेशा की तरह मेरा इस बार का फ़्लाइट भी विंडो सीट था। सो आई एम हैप्पी। 12:05 PM की हमारी फ़्लाइट थी। ऑन बोर्डिंग 11:20 से ही स्टार्ट हो गई थी। सो हम टाइम पे फ़्लाइट के अंदर आ गए थे एंड मैं यहाँ बैठ के अपने विंडो सीट से वीडियो कैप्चर कर रही थी और ये रहा पटना एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना एंड कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट भी उड़ान के लिए रेडी थी एंड ऑलमोस्ट हम हाफ ऑफ द एयर में आ गए थे एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारी सिटी इतनी छोटी सी दिख रही थी। सो इट वाज ऑसम व्यू। सुबह से मैंने कुछ ढंग का खाया नहीं था, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, मैं बस वेट कर रही थी कि भाई कुछ तो ला के दे दे। मेरी फ़्लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री फ़ुड एडेड था एज आई एम ट्रैवलिंग एज अ कॉर्पोरेट, तो ये कॉर्पोरेट सर्विसेज इसमें अवेलेबल थी। सो मुझे ये सारे ऑप्शंस मिले थे खाने के लिए। ये था पोमेग्रेनेट का विटामिन डी का जूस एंड देन हमें मिले थे 2 बिस्किट्स। सो ये आटा बिस्किट है एंड इट टेस्ट वेल। देन ये मुझे मिला था सॉल्टेड आलमंड एंड ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था एंड ये था सैंडविच। मैं बहुत ज़्यादा हंग्री थी इसलिए मैंने इसको फटाक से खा के फिनिश कर दिया। बिस्किट मैंने थोड़ी देर बाद खाया एंड देन हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कंप्लीट हो चुका था एंड विद इन 30 मिनट्स वी आर अबाउट टू लैंड। सो 30 मिनट्स के बाद हमने बेंगलोर में लैंड कर दिया एंड आई वाज सुपर हैप्पी क्योंकि बस मुझे अब आराम करना था होटल पहुंच के। सो यहाँ धीरे धीरे फ़्लाइट नीचे आई। फ़्लाइट से निकलने के बाद हम अपने चेक इन लगेज की तरफ आगे बढ़े। वैसे तो इस बार मैं ज़्यादा कुछ लेके ट्रैवल कर नहीं रही थी। एक छोटा सा ट्रॉली बैग है जो मैंने चेक इन बैग में डाल दिया था एंड 1 लैपटॉप बैग जो मैं कैरी करके घूम रही थी। मैंने लैपटॉप भी चेक इन बैग में ही डाल दिया था बिकॉज आई डोंट वांटेड टू कैरी ऑल ओवर द प्लेसेस। सो मैं यहाँ आ गई, अपना बेल्ट नंबर 6 पे चेक इन बैग लेके मैं सीधा बाहर निकली। सो यहाँ हमने किया था ओला से कैब बुक। सो मैं बाहर निकली एंड आई वॉज बिट कन्फ्यूज वेयर आई हैव टू गो। सो आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल वेयर इज़ द ओला कैब एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट बेंगलोर एयरपोर्ट। सो मैं पूरे कैमरे घुमा के कैप्चर कर रही थी एयरपोर्ट को। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था बट मुझे जल्दी भी थी जाने की, तो मैं जल्दी से कैब में आके बैठ गई एंड आई एम ऑन द वे टू माई होटल। मेरा होटल कोर बंगला में था, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर एयरपोर्ट। सो मैं सोच रही थी पता नहीं मैं कब तक पहुंचूंगी, बट ठीक है, अब जाना तो है ही जितना भी टाइम लगे। सो ऑन टाइम इन 2 आवर आई रीच टू दी होटल। बट मुझे यहाँ के लगा कि ये कैसा होटल है। सिक्योरिटी गार्ड भैया मेरा लगेज लेके अंदर गए एंड आई वॉज बिट कन्फ्यूज़ कि ये होटल जैसा तो नहीं लग रहा है, ये है क्या।
देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ कि ये एसेंचर ऑफिस का सर्विस अपार्टमेंट है. सो यहाँ से हम एंटर किए लिफ्ट में से फर्स्ट फ्लोर पे गए और यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, कुछ डिटेल फिल करनी थी एंड देन मुझे की मिल गई. And dal, rice, chapati and all. ओके. And for dinner there will be two sabji. One will be curry ओके. and one will be dry. And apart from that, all will be same like rice, roti and all. ओके. So for that also I have to order first. Yeah, for the Before. time. Okay. And what is the dinner time? It's night 8 to 10. Okay. 8 to 10. These two from inside. First close this door. Okay. Lock both the sides. Mhm. Then close. Then with the key. Okay. And get this one you want. So we have 2 key. Yeah, you have one room and one. Where it is? Key. I'll give you. Please give me one. Okay. So basically, it's a dining area also Mhm. and a common area also. Okay. That's a common area plus office area. Mhm. So you can, if you are ordering food from outside also, you can just sit and have it over here, or you can have it over there also. There So also. plate and everything we'll get it from here. Yeah, I'll show you. Okay. Over here you will find utensils and spoon, fork and all. Mhm. Glasses are over here. This is Okay. your water. Yeah. Your wash basin this side. Okay. And over here we have. So utensils we only have to wash. No, you can just, Or we just have to keep it there. you can just use it and you can keep it in the basin. Or no, you can in the basin because inside the room it will get dry, you know. And what is this fridge? Can we use this? You can use another fridge which is opposite flat. Okay. In the So opposite there we have to go. yeah, that side you have. I'll show you this one. Okay. Actually, it's our kitchen fridge, no. Mhm. So we don't. So it is locked. It's not locked, but yes, we keep our company's belongings over there. Okay. Company's groceries. Because it's a holiday for the staffs. So Okay. if you're not inside the room, also the housekeeping staff have the spare keys of the room. Only of the rooms, not of the cupboards. So if you're not inside the room, they'll unlock the door, they'll clean, and they'll leave. And if you don't want the cleaning in the absence of your room, you can just inform us during the breakfast time that you don't want the cleaning. Okay. Cool. So yeah, this one is your room key. Or this door. This one. And This is for the cupboard. yeah, this is a cupboard. Okay. This is for cupboard and this is for room key. Only these two are your important keys. Rest of them are not necessary. I'll check it on this Just cupboard. check it. Yeah. He explained very nicely, but let me show you my rooms. This is my room, my bed, mirror, washroom. This is the light. Okay. Let me see if we have a light here. Oh, okay. I'm super tired. Okay, so this is my bed. So this is not a hotel. It is basically a guest house. I kept my bag here. AC remote, TV remote, and here we have a password, Wi-Fi password. This is almirah if I want to keep anything, but I don't have much clothes, so I'm not gonna keep anything here. I'll keep it here. And dustbin, and then this is me. I'm very tired, so I'll take some rest and I'll show you guys another side of this building. So ये है बड़ा सा हॉल. ये कंप्लीट डाइनिंग एरिया है. यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो चाहे वो कर सकते थे. ये साइड का बालकनी एरिया. यहाँ पानी पीने के लिए रखा हुआ था. एंड ये रूम्स थे. ये जो पूरा फ्लैट था 3 BHK के फॉर्म में था. ये कंप्लीट किचन एरिया था. दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर था. बेसिकली मेरी जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ यहीं पे खाना बनता था. जो खाना बनाने का सामान है, कुक यहाँ पे अपना सामान रखा हुआ था. इसलिए उस बंदे ने बोला था कि आप यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते. इफ़ यू वांट टू कीप एनीथिंग यू हैव टू गो टू द अनदर फ्लैट. सो उस साइड एंड ये सर्विस अपार्टमेंट है. तो ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा. एंड ये था दूसरा एरिया जिसकी मैं बात कर रही थी. ये भी 3 BHK के फॉर्म में है. एंड ये स्ट्रक्चर दोनों का सेम है. थोड़ा सा अलग था. यहाँ बैठने का बना हुआ है. यहाँ पे भी डाइनिंग रखी हुई है. ये भी किचन एरिया था. बट यहाँ पे कुकिंग नहीं होती. कुकिंग जिस साइड में मैं रह रही हूँ वहाँ पे कुक खाना बनाता था. ये फ्रिज कम्प्लीटली खाली थी तो मैं यहाँ पे अपना कुछ रख सकती थी.
तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे कैमरे वैमरे लगे हुए थे, सारे फ्लोर पे क्या हो रहा है वो सब वहाँ से दिख रहा था। एंड देन मेरी कलीग भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसके रूम में जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई अब चल के कुछ खाते पीते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी थी, हम बाहर रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ हमने मसाला डोसा खाया, एक मिक्स फ्रूट जूस पिया मैंने, एंड एक कांड करके आ गई मैं। यूजली आई हैव हैबिट टू कीप माई फ़ोन इन माई राइट पॉकेट, एंड उसी पॉकेट में मैंने अपना डेबिट कार्ड रख दिया था। आई थॉट मे बी उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी मुझे, ये सोच के मैंने कार्ड अपने पास रख लिया, और वो मैंने राइट पॉकेट में रखा था। और आई एम नॉट श्योर कब मैंने अपना फ़ोन अपने पॉकेट से निकाला है एंड वो कार्ड गिर गया। तो अब मुझे उस कार्ड को करना है ब्लॉक क्योंकि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस ब्लॉक को करते हैं यहाँ पे एंड। ये था मेरा पटना से बैंगलोर का सफ़र। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मे बी मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का बैंगलोर में जितने दिन मैं रह रही हूँ उसका ब्लॉग अपलोड करूँ। सो स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।